हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ दुर्गा और एक गरीब बूढ़ी औरत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गरीब बूढ़ी औरत माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए सुबह से बैठी हुई थी। लेकिन उस मंदिर लेकिन उस दिन उसे उस मंदिर के बाहर कुछ भी नहीं मिला। उसे पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, शायद उसे कल कुछ मिल जाए। तो अगले दिन भी वो माँ दुर्गा के मंदिर के आगे भिक्षा के लिए बैठ गई। बूढ़ी गरीब औरत को यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शायद कोई त्योहार होगा, क्योंकि वो मंदिर दुर्गा माता का प्राचीन मंदिर था। लेकिन ये क्या, वहाँ इतने लोग आकर चले गए, लेकिन उस गरीब को कुछ नहीं दिया, जबकि पुजारी को सब लोग आटा, चावल, पैसा सब दे रहे थे। फिर वो बूढ़ी गरीब औरत आंखों में आंसू लिए माँ दुर्गा को याद करने लगी और उनसे ये कहने लगी कि हे मैया, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा। मुझे तो दुख इस बात का है कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज़्यादा क्यों भरता रहता है और भेड़ चाल चलता रहता है। क्या किसी को भी हम जैसे भूखे गरीब लोगों के खाली हाथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आते? ऐसा क्यों होता है मैया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा? दुर्गा मैया से मन में इतना कहने के बाद उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि शायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। इतने में ही न जाने कहाँ से एक सुंदर सी कन्या उस माँ दुर्गा के मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वैसे ही मौसम बदल गया और जैसे ही वो सुंदर कन्या उस पंडित के पास पहुंची, तो उस समय वहाँ उस गांव का एक बहुत ही धनवान व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही वो धनवान व्यक्ति अपनी पैसों और लड्डू बर्फी से भरी थाली पूजा के लिए पंडित जी को पकड़ाने लगे, वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हे धनवान व्यक्ति, तुम ये पैसा और लड्डू बर्फी से भरी हुई थाली इस मंदिर के बाहर बैठी उस बूढ़ी गरीब माँ को क्यों नहीं देते? वह बेचारी कल से भूखी है। इन सब की उस गरीब माँ को ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है, जबकि दुर्गा माँ ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमंड दिखाते हुए उस छोटी सी कन्या से कहा कि तुम होती कौन हो मेरे और मेरी दुर्गा माँ की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये अपना सारा धन इस गरीब बूढ़ी औरत पर क्यों लुटाऊं? तब उस कन्या ने उस धनवान व्यक्ति को दोबारा कहा कि हे धनवान व्यक्ति, मान जाओ, ये पैसे की थाली तो तुम्हें उस गरीब को ही देनी होगी। लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुंदर कन्या की बात न मानकर वो पैसे की थाली जैसे ही पंडित जी को पकड़ाने लगा, वैसे ही उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा। वैसे ही पूरी धरती हिलने लगी और वो धनवान व्यक्ति सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ उस गरीब बूढ़ी माँ के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसों की थाली देने से मना कर रहा था। तभी वो धनवान व्यक्ति सोचने लगा कि कैसा चमत्कार था, मैं ऊपर से नीचे गिरा
और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो मंदिर के पास कोई नहीं था और वो कन्या भी वहाँ नहीं थी। फिर उसने उस मंदिर के पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अभी यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी थी जो मुझे मंदिर में प्रसाद न चढ़ाकर उस गरीब बूढ़ी को देने के लिए कह रही थी। तो पंडित जी ने अचंभित होते हुए उस धनवान व्यक्ति से कहा कि यहाँ कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी देखा है। इतना सुनते ही धनवान व्यक्ति की आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है कि कन्या कोई और नहीं बल्कि मेरी दुर्गा माँ ही थी। मैं अपने घमंड के कारण अपनी माँ को पहचान नहीं पाया और उनका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना। तभी वो धनवान व्यक्ति दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है कि हे मैया, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, ना ही आपका इशारा समझ पाया। लेकिन माँ, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। मैया, ये धन दौलत तो आपकी ही वजह से है। अब से मैं इस धन दौलत को गरीबों की सहायता के लिए भी खर्च करूँगा। तभी वो धनवान व्यक्ति उस गरीब बूढ़ी माँ के पास आता है और वो उसे कुछ पैसे और कुछ खाने के लिए देता है। तो वो गरीब बूढ़ी माँ भी उसे खूब आशीर्वाद देती है कि तुम हमेशा धनवान रहो और माता रानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करे। ऐसे आशीर्वाद से धनवान व्यक्ति को बहुत खुशी मिली। तब से उस आदमी को कोई भी गरीब मिलता तो वो उनकी मदद ज़रूर करता। तो दोस्तों, भगवान कभी नहीं कहते कि आप मंदिर में दान करो, बल्कि आप मंदिर की बजाय उन लोगों की सहायता करो जिन लोगों को वाकई में आपकी सहायता की ज़रूरत हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।